ये है सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्व माने सब, नामो माने संज्ञा, यानी सर्व सर्व माने सब और नामो माने संज्ञा, सर्वनामो। जैसे राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं। अब राधा हो गया संज्ञा, लेकिन उसके स्थान पर वो पढ़ाई में बहुत तेज है। अब यहाँ कहते राधा तेज है, राधा ने सभी मित्रों से प्रसन्न है, तो थोड़ा अच्छे नहीं लगते। रेपिटेशन, बार बार रिपीट को खत्म करते हैं सर्वनाम, इसीलिए संज्ञा के बदले में आते हैं। संज्ञा हुआ नाम, अब सर्वनाम। सीता पढ़ती है, वह, इसी तरह संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होते हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती हैं उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष दोनों पुरुष के नाम के बदले आते हैं। मैं आता हूं, तुम जाते हो, वह भागता है, इसमें मैं, तुम, वह पुरुषवाचक है। जैसे मैं आता हूं, तुम जाते हो और वह भागता है, इसमें मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैं लिखी है। अब मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुम, मैं, हम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तुम और अन्य पुरुष। जिस सब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहता है। वे, यह, वह, उनका, उससे 3rd पर्सन। जैसे कहते हैं ना, मैं, तुम और वे, ये 3rd पर्सन में आ जाता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, उनका, इन्हें और उन्होंने, इनसे। अब आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का घटना की ओर संकेत करे। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु
घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह ये वे। उदाहरण, पास की वस्तु, यह कोई नया काम नहीं है। दूर के वस्तु, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कोई ऐसा न हो कि कोई आ जाए। अब आ जाए यानी कोई निश्चित तो है नहीं कि कोई आ ही जाएगा। उसने कुछ नहीं रखा, उसने कुछ नहीं खाया। कोई अब है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द को दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध ज्ञात हो। जिस सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध ज्ञात हो तथा उसे शब्द दो वाक्य को जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो शब्द को वाक्यों को जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या और किसने। जैसे टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। यह प्रश्न हुआ। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना, वाचक का अर्थ होता है ज्ञात कराने वाला, यानी अपना ज्ञात कराने वाले हो। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद आदि।